हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट टू पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 अध्याय 5 यात्रियों के नज़रिए समाज के बारे में उनकी समझ। दोस्तों, यात्राएं करना किसे पसंद नहीं है। मुझे तो बहुत पसंद है और शायद आप लोगों को भी होगा। तो इस अध्याय को पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि लोग यात्राएं क्यों करते थे। कोई भी यात्री बिना उद्देश्य यात्रा नहीं करता है। यात्रा का चाहे कोई भी उद्देश्य हो, मौज मस्ती हो, ज्ञान अर्जन हो, रोजगार प्राप्त करना हो या कोई अन्य उद्देश्य हो, लेकिन उद्देश्य जरूर होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं, जिसमें सबसे पहला देखिए आप है कि महिलाओं तथा पुरुषों ने कार्य की तलाश में यात्रा की। जो लोग आज भी यात्रा करते हैं, लोग कार्य की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। दूसरा है प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए लोगों ने यात्राएं की। प्राकृतिक आपदा के दौरान आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जनधन की बहुत हानि होती है, घर नष्ट हो जाते हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और ऐसे में लोगों को मजबूरन एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करनी पड़ती है। व्यापारियों तथा सैनिकों, पुरोहितों और तीर्थयात्रियों के रूप में लोगों ने यात्राएं की। लोग अपने कार्य के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं और तीर्थ यात्रा मंदिरों को घूमने और देखने के लिए भी यात्राएं करते हैं। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्राएं करना। कई लोग कुछ नए की तलाश में होते हैं, उन्हें कुछ नया डेयरिंग करना अच्छा लगता है, तो वो इस उद्देश्य से भी यात्रा करते हैं। इस अध्याय में हम लोग 10वीं से 17वीं सदी के मध्य आए 3 प्रमुख यात्रियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिन्होंने भारत की यात्राएं की और अपने वृत्तांत को लिखा। लेकिन यहाँ पर एक दुर्भाग्य की बात हमारे पास यह है कि यहाँ पर महिलाओं द्वारा छोड़े गए वृत्तांत हमारे पास नहीं है, सिर्फ पुरुष यात्री द्वारा छोड़े गए वृत्तांत ही हैं। इनमें जो हम अध्ययन करेंगे प्रमुख हैं अल-बरूनी, जो 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से आए थे। दूसरे हैं इब्न बतूता, जो 14वीं शताब्दी में मोरक्को से आए थे। और तीसरे हैं फ्रांसवा वर्नियर, जो 17वीं शताब्दी में फ्रांस से आए थे। तो इनके बारे में हम टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे। आज जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है अल बिरूनी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अल बिरूनी। इनके बारे में मैंने यहाँ पर जितना भी हमारी कोर्स में है उसका संपूर्ण लेने की कोशिश की है पॉइंट के माध्यम से, शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा। अल बरूनी, जिनका पूरा नाम मोहम्मद इब्न अहमद अबू रेहान अल बरूनी था, का जन्म उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़्म में सन 973 ईस्वी में हुआ था। उस समय ख्वारिज़्म में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था और अल बरूनी ने उस समय वहाँ की सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। अल बरूनी कई भाषाओं के ज्ञाता थे, जिसमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत आदि शामिल हैं। जैसा कि अल-बरूनी ने बहुत सारे देशों की यात्राएं की, उन्होंने जब भारत की यात्रा की तो वो यहाँ पर काफ़ी समय रहे, विद्वानों के साथ रहे और उन्होंने उस समय संस्कृत यहाँ पर आके सीखी। सन 1017 ईस्वी में ख्वारिज़्म में आक्रमण करने के पश्चात सुल्तान महमूद यहाँ से कई विद्वानों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गए थे। उन्हीं में से अल-बरूनी एक थे। दोस्तों, पहले समय में ऐसा होता था, जब एक राजा दूसरे देश पर आक्रमण करता था तो उन्हें जो उसका उद्देश्य होता था लूट पाट, उसके साथ एक मुख्य उद्देश्य ये भी होता था, जो चीज़ उन्हें वहाँ से पसंद आ जाती थी वो उन्हें अपने साथ ले चलते थे। इसमें कई बार कवि, विद्वान लोग भी शामिल रहते थे। उन्हीं में से अल-बरूनी भी एक थे। अल-बरूनी को जब गजनी लाया गया था तो वो बंधक के रूप में यहाँ पर आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें गजनी पसंद आने लगा और अपनी मृत्यु 1048 तक उन्होंने अपना सारा जीवन यहीं व्यतीत किया। और यहीं से उनके भारत के बारे में रुचि जागृत हुई थी। यह ऐसा समय था कि जब किताबों का जो भी ग्रंथ हैं उनका एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवाद होने लगा था और अल-बरूनी ने भी इन ग्रंथों को पढ़ा और उसकी जो रुचि थी वो भारत के बारे में जागी। अब अल-बरूनी की जो यात्रा थी ख्वारिज़्म से पंजाब तक, उनका जो यात्रा वृत्तांत है वो क्लियर तो नहीं है, लेकिन फिर भी उस वक्त पंजाब जो था अविभाजित था। पहले भारत में ही पूरा शामिल था, जिसे हम भारत कहते थे, हिंदुस्तान कहते थे, उसमें शामिल था। तो वो वहाँ से जब उन्होंने पंजाब तक पहुँचे और उत्तर भारत के कई इलाकों की उन्होंने यात्रा की।
अल बिरूनी ने ब्राह्मण, पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि अल बिरूनी जब भारत आए तो उन्होंने यहाँ पर विद्वानों और ब्राह्मणों के साथ कई समय बिताया और उनसे ज्ञान अर्जन किया। और जब अल बिरूनी ने लिखना शुरू किया था उस वक्त जो वृत्तांत थे अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुके थे, यानी कि लोगों ने इनको पढ़ना शुरू कर दिया था। लोग काफ़ी इनके बारे में रुचि लेते थे। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा शब्द है हिंदू, जिसकी व्याख्या के बारे में मैं कहूँगी। जैसा पहले भी मैंने कहा कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान क्या था। हिंदू आज हम इसको धार्मिकता से जोड़ देते हैं, लेकिन जब शुरुआत था तो शुरुआत में ही धार्मिकता से नहीं जुड़ा हुआ था। हिंदू शब्द लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाला एक प्राचीन फारसी शब्द है, जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था। जो सिंधु नदी थी उसका जो पूर्वी क्षेत्र था उसके लिए होता था। बाद में जब अरबी लोग आए तो उन्होंने इस शब्द को जारी रखा और जो ये क्षेत्र था इसे अल हिंद और यहाँ के निवासियों को हिंदी कहना प्रारंभ किया था। बाद में तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू, उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान और उनकी भाषा को हिंदवी नाम दिया। जैसा कि हमने इसमें देखा कि इसमें से कोई भी शब्द धार्मिक पहचान का द्योतक नहीं है। धार्मिकता इसमें बहुत बाद में जोड़ी गई। तो इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि उस वक्त हिंदुस्तान का एरिया कितना बड़ा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किताब उल हिंद जो कि अल बिरूनी की रचना है, जिसकी रचना उन्होंने अरबी भाषा में की गई है। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, रीति रिवाजों, खगोल विज्ञान, सामाजिक जीवन, मापन, कानून आदि के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। जैसा कि आप देख रहे हैं 80 अध्याय, 80 पार्ट, यानी कि कितना बड़ा ये ग्रंथ होगा। और इसमें माप तौल और अन्य चीज़ें जो यहाँ पर की थी उनको भी इसमें जोड़ा गया था। और इसकी बहुत बड़ी विशेषता ये थी कि इसमें प्रत्येक जो अध्याय है उसका जो आरंभ था वो एक प्रश्न से होता था, फिर उसकी व्याख्या होती थी और लास्ट में जो है उसकी जो तुलना थी अल बिरूनी अन्य संस्कृतियों के साथ करते थे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो अल बिरूनी उनकी लेखन की जो विशेषता थी वो यही थी कि उनका प्रत्येक पाठ एक विशेष शैली से आरंभ होता था। नेक्स्ट है अपरिचित संसार की समझ, अल बिरूनी तथा संस्कृतवादी परंपरा। जब अल बिरूनी ने भारत की यात्रा की तो उन्हें सब कुछ जानते हुए भी यहाँ पर ब्राह्मणों द्वारा जो लिखित ग्रंथ थे उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। और उससे अल बिरूनी को कुछ समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ा। तो उसे उन्होंने इस तरीके से व्यक्त किया है जो उनके द्वारा यहाँ पर अवरोध थे। वो उसमें पहला अवरोध था भाषा थी। पहला अवरोध संस्कृत अरबी तथा फारसी से बिल्कुल भिन्न थी, जिसको समझने के लिए उसको संस्कृत का अध्ययन करना पड़ा। दूसरा अवरोध उनके अनुसार था धार्मिक अवस्था, यानी कि जो यहाँ की धार्मिक परंपराएं, रीति रिवाज थे वो अरब देशों से या अन्य देशों की अपेक्षा बिल्कुल अलग थे। तीसरा अवरोध था अभिमान। जैसा कि पहले भी कहा कि पूरी जानकारी होने के बाद भी अल बिरूनी को ब्राह्मणों द्वारा रचित जो ग्रंथ थे उन पर आश्रित रहना पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृत के विषय में अल बिरूनी के विचार। जब यहाँ पर अल बिरूनी आई तो उन्होंने संस्कृत को समझने के लिए विद्वानों के साथ रहे। तो उनको संस्कृत समझने में कुछ समस्याएं आई तो उन्होंने लिखा है कि संस्कृत भाषा सीखना चाहते हैं तो वो सरल नहीं है, क्योंकि अरबी भाषा की तरह शब्दों और विभक्तियों दोनों में ही इस भाषा की पहुंच बहुत विस्तृत है। इसमें एक ही वस्तु के लिए कई शब्द मूल तथा व्युत्पन्न प्रयुक्त होते हैं और एक ही शब्द का प्रयोग कई वस्तुओं के लिए होता है। यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे कई शब्द हैं जिनका प्रयोग एक शब्द है लेकिन उनका अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया जाता है, जिसको प्रयोग करने से पहले हमें उसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। इनको भली प्रकार समझने के लिए विशेषक संकेत पदों के माध्यम से एक दूसरे से अलग किया जाना आवश्यक है। यानी कि जब हमें इन शब्दों की समझना है तो इनको अलग एक दूसरे से करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब अल बिरूनी यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पर जाति व्यवस्था को देखा
और उन्होंने कहा कि जो भारत में जाति व्यवस्था है वो अलग नहीं है, फ़ारस में भी ऐसा है। फ़ारस में भी 4 जातियाँ हैं, जैसा कि यहाँ पर पहले ही 4 जाति हमने पहले चैप्टर में पहले से आप जानते हैं कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र हैं। उसी प्रकार उन्होंने कहा कि फ़ारस भी में भी ये 4 वर्ग बटे हुए हैं, जिसमें पहला वर्ग घुड़सवार तथा शासक वर्ग है, दूसरा अनुष्ठानिक पुरोहित तथा भिक्षु वर्ग है, तीसरा वैज्ञानिक, चिकित्सक तथा खगोल शास्त्री है, और चौथा वर्ग किसान तथा अन्य शिल्पकार हैं। उन्होंने यहाँ पर एक बात और कही कि इस्लाम धर्म में सभी को समान माना जाता है, वहाँ पर इस तरीके का भेदभाव नहीं है, बस अगर अंतर है तो उनकी धार्मिकता के पालन में है। ब्राह्मणवादी परंपरा में व्याप्त अपवित्रता की मान्यता को अलबरूनी ने अस्वीकार किया। जैसा कि हमारे समाज में छूत या अपवित्रता की मान्यता थी, उनका अलबरूनी ने विरोध किया और उनका कहना था कि जो भी कोई वस्तु है जिसे हम अभी अपवित्र कह रहे हैं वो अपनी मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न करती है और वो उसमें सफल भी होती है। उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया, जैसे कि सूर्य हवा को स्वच्छ करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य की किरणों में अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड अलग अलग तरीके की किरणें होती हैं, जिनकी अलग अलग क्षमताएं होती हैं और जो वो वायु में उपस्थित कीटाणुओं को मारती हैं। उसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया, नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। जो नमक है एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है और इसका प्रयोग से ही प्रयोग नहीं, जो समुद्र का पानी होता है वो खारा होता है और जिसके कारण वहाँ का पानी ठीक रहता है, बहुत मतलब गंदगी नहीं है। उसके अलावा नेक्स्ट है अलबरूनी द्वारा वर्णित वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था, जैसा कि हमने 4 वर्णों का के बारे में कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, तो उनको जो ब्राह्मण ग्रंथ थे जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर पढ़ा उसी तरह उनकी व्याख्या की। तो अलबरूनी लिखते हैं कि जो सबसे ऊंची जाति है ब्राह्मणों की है, वे ब्रह्मा के सिर से उत्पन्न हुए थे, क्योंकि ब्रह्मा प्रकृति नामक शक्ति का ही दूसरा नाम है और सिर शरीर के सबसे ऊपरी भाग है। जैसा कि इस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों को सबसे ऊपर क्रम में रखा गया था और कहा गया कि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ हैं, तो उन्होंने कहा कि उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के सर से होने के कारण उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना किया गया। इसमें दूसरा जो क्रम था, दूसरे क्रम में क्षत्रिय थे। क्षत्रिय और ब्राह्मणों में बहुत अंतर नहीं था। क्षत्रियों का जो सृजन हुआ था वो ब्रह्मा के हाथों से हुआ था और उनका दर्जा जो था ब्राह्मणों से अधिक नीचे नहीं था। तीसरे पायदान में यहाँ पर वैश्य आते हैं, जिनका उद्भव ब्रह्मा की जंघाओं से हुआ था और इस वर्ण व्यवस्था के अंतिम जो क्रम है उसमें शूद्रों को स्थान दिया गया था, जिसका उद्भव ब्रह्मा के चरणों से हुआ था। और यह माना जाता था कि जो प्रोक्त तीनों वर्ण थे, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उन तीनों वर्णों की सेवा करना ही एकमात्र कर्तव्य शूद्रों का था। अंतिम दोनों वर्ण उनमें बहुत अंतर था, लेकिन इसके बावजूद भी वो घरों और आवासों में, बस्तियों में मिलजुल कर आपस में रहते थे। अंत में अलबरूनी ने यही कहा कि भारत में ब्राह्मण विद्वान हैं, लेकिन उनमें कूपमंडूता है। उनका विदेशों से संपर्क नहीं है, वे केवल अपनी क्षेत्र और अपनी संस्कृति को ही श्रेष्ठ मानते हैं। अलबरूनी के अनुसार भारत में विद्वता तो बहुत थी, लेकिन उस समय कमी ये थी कि भारत का दूसरे देशों से संपर्क नहीं है और उन्हें दूसरे देशों का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, इसलिए वो अपनी ही संस्कृति को सर्वोच्च बताते हैं। तो यहाँ पर अलबरूनी के विषय में ये छोटा सा पोर्शन था जो यहाँ पर ख़त्म होता है और इसके बाद यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनको आप अच्छे से मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इनको ज़रूर कीजिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है अलबरूनी कौन था, दूसरा है किताबुल हिंद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तीसरा क्वेश्चन है संस्कृत के विषय में अलबरूनी के क्या विचार थे, चौथा अलबरूनी द्वारा वर्णित वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए और पांचवा क्वेश्चन हिंदू शब्द की व्याख्या कीजिए। ये सारे प्रश्न जो यहाँ पर दिए गए हैं इनकी व्याख्या ऊपर की गई है
और उम्मीद करती हूँ कि आप इन प्रश्नों को अच्छे से कर सकते हैं। और चलिए फिर यहाँ पर, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके साथ ही अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसका पार्ट 2